ओम गणेशाय नमः। बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट, आज हम आपको यह बताएंगे कि इस पॉडकास्ट को कैसे देखा जाए। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं आज के दिन की, कौन सा दिन है, चंद्रमा कहाँ पर है। इसके बाद हम जो है दिल्ली का वेदर देखते हैं, दिल्ली का एयर क्वालिटी देखते हैं, साथ ही अलग अलग तरह के वेदर मैप देखते हैं, सैटेलाइट मैप देखते हैं, रडार मैप देखते हैं, टेम्परेचर मैप देखते हैं। इस प्रकार के अन्य प्रकार के वेदर से देश की एनवायरनमेंट का पता करते हैं। बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण सिटीज़ का टेम्परेचर देखते हैं। इसके बाद हम तीर्थ स्थल का देखते हैं। हम इसके बाद जो है हिल स्टेशंस का, जो देश भर में हिल स्टेशन हैं उनके टेम्परेचर देखते हैं। इसके बाद जो है हम इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट सिटीज़ के भी टेम्परेचर देखते हैं। तो अभी आजकल हम जो है ट्रेन और फ्लाइट टाइमिंग्स नहीं दे रहे हैं, ताकि इसे आप आराम से जल्दी से देख सकें। तो इसके साथ ही हम आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। आज तारीख 20 जनवरी मंगलवार का दिन है और तिथि यदि कहे तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया है आज। चंद्रमा की पोजीशन आप देख सकते हैं कि चंद्रमा जो है मकर राशि में उत्तराषाढ़ नक्षत्र के चौथे चरण से जा रहा है। उत्तराषाढ़ में जो है मकर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, उत्तराषाढ़, इसके बाद हस्त, इसके बाद आएगा घनिष्ठा। अब देखिए दिल्ली का 360 डिग्री व्यू। ये आज विजिबिलिटी इज़ ओके। फॉग है लेकिन अभी थोड़ा डेंस फॉग कम है आजकल। ये एलन का साइन बोर्ड आप देख सकते हैं 50 मीटर की दूरी पर, यह काफ़ी अच्छे से विजिबल है। इसके बाद यदि हम कैमरा घुमाएं तो 1 किलोमीटर पे हमारा ये आज़ाद अपार्टमेंट आ जाता है, जो कि इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। हल्का धुंधला सा यदि आप देखें तो नज़र आता है। उसके पीछे ही आईआईटी भी नज़र आती है, लेकिन उसके लिए विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी होना चाहिए, धूप अच्छा होना चाहिए। तो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो हमें न सिर्फ आज़ाद अपार्टमेंट बल्कि आईआईटी का जो बड़ी बिल्डिंग है, मेन एडमिन, वह भी दिखाई देती है। इस कैमरे को यदि और हम घुमाते हैं तो ये अब हम हो गए कुतुब मीनार की तरफ, जो कि 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर होगी एरियल डिस्टेंस। तो वह भी अभी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन यदि धूप बढ़ेगी, मेरे ख्याल से अभी तो नहीं, पर 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद जब धूप काफ़ी तेज़ हो जाएगी और फॉग कम होगा, तब हम जो है कुतुब मीनार भी यहाँ से हमें दिखाई दे जाता है। तो उससे एक अंदाज़ा हो जाता है कि जो विजिबिलिटी है वह कितनी है। तो ये मैंने 3 वो बनाए हैं लैंडमार्क, एक तो एलन साइन बोर्ड, एक आज़ाद अपार्टमेंट और एक कुतुब मीनार। वैसे तो जब धूप बहुत अच्छी रहती है तो यहाँ से मुझे ग्रीन पार्क में जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का वो है ऑफिस है, वो भी नज़र आता है। और तो और कनॉट प्लेस की भी कुछ बड़ी जो बिल्डिंग्स है वो भी साफ साफ नज़र आ जाती है। मतलब यहाँ से आप समझ लीजिए 15-20 किलोमीटर तक का जो है विजिबिलिटी दिखाई देती है, जब दिन अच्छा रहता है और धूप अच्छी निकलती है विथ ज़ीरो फॉग। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको यह जो आप देख रहे हैं ये देखते हुए ध्यान आ जाए कि विजिबिलिटी दिल्ली में कैसी है और फॉग वगैरह कितना है। तो अब हम देखते हैं कि दिल्ली का सुबह का टेम्परेचर कितना रहा। दिल्ली जो है सुबह 9 डिग्री पर था और फॉग जो है 418 बता रहा है, जो कि बहुत ही सीवियर है। देखिए दिल्ली जो है अलग से पूरा, यदि आप देखेंगे भारत का एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो दिल्ली अलग ही नर्क नज़र आ जाती है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि दिल्ली जो है वाकई में नर्क बन चुका है और इसकी हालत बड़ी ख़राब है जहाँ तक एयर क्वालिटी की बात है। और इसका जो भी रीज़न है, अब आई डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न, बट इट इज़ लिविंग इज़ लाइक अ हेल। ये देखिए सैटेलाइट इमेजेस जो आ रही है, जो भारत में जो स्नोफॉल, रेन और जो वेदर जो गवर्न होता है वो 3-4 फैक्टर से होता है। एक तो आपका अरेबियन सी से होता है, फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होता है, फिर बे ऑफ बंगाल से होता है, और फिर नीचे जो साइक्लोन बनता है इंडियन ओशन में, उससे बनता है। तो इस समय जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है पाकिस्तान और उसके आगे बन रहा है, तो उसके कारण जो है कुछ आने वाले दिनों में स्नोफॉल और बारिश हो सकती है ऊपर के हिमालयन क्षेत्रों में, ऊपर के हिमालयन स्टेट्स में। ये टेम्परेचर माप पे आप यदि देखेंगे तो जो हरा है दैट इज़ कोल्ड एंड जो पीला है दैट इज़ येलो। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर के क्षेत्र में ही हरा है, बाकी तो अच्छा जो है आपको येलो दिख रहा है। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय जो है मैप्स, उनके ऊपर भी हमने इसको आज लिया है। तो ये आप देख सकते हैं।
अब इसके बाद यदि आप देखें तो ये सीवियर वेदर की जो वार्निंग से ये कहाँ कहाँ पर आ रही, तो आप देखिए यूएसए में जो है नॉर्थ ईस्ट में जो यूएसए के वहाँ पर सीवियर वेदर की वार्निंग्स है। ये देखिए आप जो है बहुत इस समय वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म की स्थिति बनी हुई है, स्नोफॉल भी हो रहा है और विंड जो है काफ़ी तेज़ चल रही है, जिससे मौसम और ज़्यादा भयावह हो जाता है। इसके साथ ही साउथ अमेरिका में भी है आपका प्रॉब्लम, आपका यूरोप में भी जो है वहाँ पर भी वेदर की, और तो और आपके जो है ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी, मतलब टोक्यो वगैरह के उधर भी थोड़ा सा वेदर के वो दिख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ आप देख सकते हैं, नागपुर 15 डिग्री पर है, वहीं इंदौर और भोपाल 13-13 पर है। जबलपुर बहुत अच्छा हो गया है 14 पर। ग्वालियर अभी अभी भी 11 पर ठंडा ही लगेगा आपको। पठानकोट और अमृतसर 5-6 के आसपास है। गंगानगर जो राजस्थान में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है वो भी 8 पर है। वहीं आप देखिए बेंगलोर जो है 15 पर है। दिल्ली जो जैसा मैंने बताया था सुबह 9 डिग्री पर था। दिल्ली में देखिए ये अगले 10 दिन का फोरकास्ट है, तो थर्सडे को अच्छा 24 डिग्री तक जाएगा। आज भी 23 डिग्री तक जाने का देखा है हमने। इसके बाद आप देखिए जयपुर उदयपुर जो है यह भी 11 और 10 डिग्री पर है, तो दिस ऑल्सो प्रेटी गुड। राजस्थान में भी टेम्परेचर सभी जगह बढ़ा है। अब देश भर की इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस देखें, मदुरई 20 पे, चिदम्बरम 20 पर है। साउथ जो है ये इस समय बड़ा अच्छा घूमने लायक कह सकते हैं। नासिक जो है 13 डिग्री पर है, यहाँ पर भी काफ़ी लोग जाते हैं त्र्यंबकेश्वर में। पंढरपुर का मंदिर भी काफ़ी फेमस है, इसके बारे में हम बहुत जल्दी बात करने वाले हैं। 15 डिग्री पर है। उज्जैन महाकाल की नगरी जो है 11 डिग्री पर है, अभी ठंडा है। उज्जैन जो लोग जा रहे हैं ठंड के हिसाब से जाएंगे। ओंकारेश्वर जो है उज्जैन से 100-150 किलोमीटर पे है, वह 13 डिग्री पर है। जगन्नाथपुरी जो है 16 डिग्री पर है, समुद्र किनारे है ये। तंजावुर जो है 20 डिग्री पर है, यह भी साउथ का बड़ा फेमस जगह है। वेल्लोर में स्वर्ण मंदिर है, तो वेल्लोर भी जो जा रहा है वो 16 डिग्री का टेम्परेचर मान के चले। कोयम्बटूर में बहुत बड़ी शिव जी की प्रतिमा है, ये यहाँ पर 20 डिग्री है। नाथद्वारा जो कि बहुत फेमस वैष्णव मंदिर है श्रीनाथ जी का, वहाँ 10 डिग्री है। पालनपुर जो है जैन लोगों का काफ़ी फेमस रिलीजियस प्लेस है। वहीं सिरोही जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है जैनियों की। पालीताना जो है यह 13 डिग्री पर है। रणकपुर का फेमस जैन मंदिर जो है नाथद्वारा के पास में है ये भी। और खाटू श्याम जी जो है यह 10 डिग्री पर है, तो ये भी काफ़ी ठंडा है। बीकानेर से आप करणी माता मंदिर जा सकते हैं जो कि 9 डिग्री पर है। इसके बाद आप देखिए सीतामढ़ी बिहार में, जहाँ सीता जी का मंदिर है वो 12 डिग्री पर है। गोरखपुर में भी कई आश्रम और मंदिर है, यहाँ से कुशीनगर आप जा सकते हैं। वाराणसी जो है 14 डिग्री पर है, काफ़ी सुधर गया है वाराणसी। प्रयागराज भी 14 डिग्री पर है और दिन में टेम्परेचर भी अच्छा जा रहा है, तो ये दोनों रिलीजियस प्लेसेस काफ़ी अच्छे हो गए। अयोध्या भी 12 डिग्री पर है, पर ऊपर में 24 डिग्री भी जा रहा है। मथुरा भी 9 डिग्री पर है, पर ऊपर में 23 डिग्री तक जा रहा है। सो आई थिंक दिस आर नाउ प्लेसेस वेयर यू कैन विजिट। गोल्डन टेम्पल जो है 6 डिग्री पर बना हुआ है, ये थोड़ा ठंडा है। वैष्णो देवी जाने के लिए कटरा जाना पड़ता है, ये 9 डिग्री पर है। कामाख्या का फेमस मंदिर गुवाहाटी में जो है 17 डिग्री पर है, तो नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अब हिल स्टेशंस देखे तो ऊटी इस समय 11 पर है। वहीं महाराष्ट्र में महाबलेश्वर ये भी बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, 14 डिग्री पर है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास है, यह भी अच्छा है, 14 डिग्री पर काफ़ी लोग जाते हैं यहाँ पे। शिमला जो है 2 डिग्री पे प्रेजेंट, यू कैन से शिमला इज़ अ बेटर प्लेस आई थिंक। मनाली वहीं पर थोड़ा सा कल का थोड़ा सा टेम्परेचर सुधार था, पर आज -5 है। दार्जिलिंग जो है 8 डिग्री पर है, तो जो है डलहौसी जो है हिमाचल प्रदेश में चंबा के पास, यह भी 5 डिग्री पर। सो आई थिंक दिस आर ऑल प्रेजेंट टेम्परेचर्स वेयर वन कैन विजिट। नैनीताल जो है उत्तराखंड में 6 डिग्री पर है। वहीं लेह लद्दाख जो है यह तो अभी -12 पर है। इसके बाद जो है श्रीनगर जो है -1 पर है। बद्रीनाथ केदारनाथ भी अभी भी ये भी माइनस में ही चल रहे हैं। न्यूयॉर्क जो है -2 पर है। वॉशिंगटन डीसी -1 पर है। ये जो है पूरा एरिया अभी जो है सीवियर वेदर स्टॉर्म के उसमें जा रहा है। बॉस्टन में भी काफ़ी स्नो गिरा है। बफेलो तो -9 और यहाँ पर भी स्टॉर्म की वार्निंग आ रही है।
शिकागो इस समय -13 पर है, यह भी काफ़ी ठंडा होता है, मतलब सब ज़ीरो काफ़ी नीचे तक जाता है। सेंट लुई जो है यह भी -10 पर है। ह्यूस्टन जो टेक्सास में 10 डिग्री पर है। मियामी फ्लोरिडा में 13 डिग्री पर है। इसके बाद आप लॉस एंजलिस देखेंगे वेस्ट कोस्ट पर, तो ये कैलिफोर्निया जो में है 16 डिग्री पर। लंदन जो है 9 डिग्री पर है, थोड़ा ठीक हुआ है लंदन, नहीं तो पहले थोड़ा सा वो हो रहा था। पेरिस 60 डिग्री पर है। इसके बाद ये हम छूट गया था, सियाटल जो है 5 डिग्री पर है। तो बर्लिन जो है -2 पे। जर्मनी इज़ मोर कोल्डर देन योर फ्रांस एंड योर यूके। रोम जो है 9 डिग्री पर है। इसके बाद इस्तांबुल इज़ ऑल्सो पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस, 3 डिग्री पर है। टोक्यो जो है 8 डिग्री पे है, जापान में टोक्यो। इसके बाद सियोल जो है ठंडा होता है, -8 डिग्री पर है। देखिए कैसे टेम्परेचर वेरी होते हैं। बैंकॉक जो है वहीं बहुत गर्म है, 28 डिग्री पर। तो बैंकॉक तो काफ़ी लोग जाते हैं। बीजिंग जो है -9 पर है। इसके बाद आपका सिंगापुर भी गर्म है, 28 डिग्री पर। तो ये था आज का वेदर पॉडकास्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। वी विल डेफिनेटली improve by the day, and thanks for your support. Thank you, Imresh. Om Ganesha.